हेलो डियर फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बेस्ट। ऑलरेडी ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करते हैं हम। ऑलरेडी कंसेप्ट हमें पता है, हमने बताया है, आप उस लेक्चर में देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो पे। तो अभी मैं जस्ट इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, सिंपल सा है सॉल्यूशन। इसमें बोला जा रहा है कि द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर इन एएम ट्रांसमीटर इज 5 किलोवाट। अनमॉड्यूलेटेड मीन्स कैरियर पावर बात कर रहा है पीसी। पीसी इज इक्वल टू 5 किलोवाट। ठीक है। द कैरियर इज बीइंग मॉड्यूलेटेड बाय साइनसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इस कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं साइनसॉइडल सिग्नल से। सही है। द मैक्सिमम परसेंटेज मॉड्यूलेशन इज 50%। मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है 50%, मीन्स 1/2 है ना। 50% मीन्स 1/2 इस केस में। तो इस केस में टोटल ट्रांसमिटेड पावर कितना हो जाएगा? PT इज इक्वल टू पीसी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये साइनसॉइडल सिग्नल के लिए ये सही है। नेक्स्ट बोल रहा है, इफ इट इज reduced to 40% मीन्स modulation index reduced to 40% means mu dash is equal to 40% means 40/100। 40/100 means 2/5। सही है। then the maximum unmodulated carrier power means PC dash the maximum unmodulated power, इसको PC dash मान लिए, can be used without overloading the transmitter is, ये कितना होना चाहिए? तो इस केस में PT ट्रांसमिटेड पावर PC डैश इंटू 1 प्लस म्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2 ये होगा। बट हम लोग जानते हैं कि कैरियर पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। लेकिन इस केस में एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। यदि बोल रहा है कि आपका और PT डिपेंड करता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स में, इसमें बोल रहा है कि विदाउट ओवरलोडिंग द ट्रांसमीटर मींस ट्रांसमिटेड पावर सेम होना चाहिए दोनों केस में। तो हम ऐसा कौन सा कितना पावर ले कैरियर पावर का, कैरियर सिग्नल का, हाउ मच पावर वी शुड टेक सो दैट द PT ट्रांसमिटेड पावर एट दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड एट दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स रिमेन सेम। तो यहाँ पे इसीलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि PC डैश यहाँ पे हम अलग कैरियर, अलग AC डैश cos 2πfct अलग कैरियर से कर रहे हैं, सो डैट की ट्रांसमिटेड पावर सेम कैरियर के लिए ये सेम इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कौन सा कैरियर का पावर ले कि ट्रांसमिटेड पावर इस केस में भी और इस केस में भी दोनों दो इंडिविजुअल मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए सेम हो। तो इस केस में ये PT पहले भी सेम है, ये PT सेम है। तो अब इस दोनों इक्वेशन से ये बराबर ये PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू PC डैश इंटू 1 प्लस म्यू डैश स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे रखिए, अब यहाँ पे PC दिया हुआ है 5 इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर मीन्स 1/4 एंड 1/8 1/4 अपॉन 2 म्यू बराबर 1/2 1/4 हो जाएगा, नीचे आएगा 1/8 इज इक्वल टू PC डैश हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू 1 डैश स्क्वायर मीन्स 2 4/25 मीन्स यहाँ पे 4 25 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 ये हो जाएगा। ये 5 इंटू 8 प्लस 1 PC डैश इज इक्वल टू 50 प्लस 4 सही है। तो ये हो जाएगा 9 5 9 5 45 अपॉन 8 इज इक्वल टू PC डैश इंटू 54/50। तो यहाँ से PC डैश इज इक्वल टू 45 इंटू 50 अपॉन 8 अपॉन 54 सही है। तो ये हो जाएगा 4 ये 25। ठीक है, 8 9 4 25 और ये 25 54
9 9 से 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, ठीक है। तो ये हो गया 25 छक्के 125, 125 अपॉन 24, 25 अपॉन 24, इसको आप करिए तो 24 पंचे 120, 120 अपॉन 25 है ना। 24 से आप करिए तो 5 आएगा, 5 तो 0.2 0 24 502 किलोवाट, 5.208 किलोवाट। देख लो, इसको डिवाइड करके आप 24 5 जा 120, 5 अपॉन 0, 24 2 जा 48, 2 0 0, ठीक है। 24 8 8 चौक 32 पे 2 3 8 दूना 16 3 19, है ना। तो 5.208 किलोवाट, तो इसमें आंसर आ गया 5.208 किलोवाट मीन्स। बट हम जानते हैं कि कैरियर पावर इंडिपेंडेंट, सेम कैरियर के लिए वो इंडिपेंडेंट है मॉड्यूलेशन इंडेक्स से, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलग कौन सा हम कैरियर सिग्नल लें जिसका पावर ले, जिसका ट्रांसमिटेड पावर ओवरलोडिंग विदाउट ओवरलोडिंग मीन्स ट्रांसमिटेड पावर सेम होना चाहिए। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।